नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहिणी कोर्ट में AK-47 से फायरिंग, सुरक्षा कर्मियों ने चलाई गोली। शिवपाल यादव ने अखिलेश को दी चेतावनी, कहा निकाल दे पार्टी से। और गाजियाबाद के DM SSP ने फिर की बैठक, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट फिर चर्चा में है। शुक्रवार को कोर्ट परिसर गोली की आवाज से गूंज उठा। रोहिणी कोर्ट में AK-47 से गोली चलाई गई। गोली सुरक्षाकर्मी ने चलाई। फिलहाल उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बाहरी दिल्ली स्थित रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया है। यहां एक सुरक्षाकर्मी द्वारा गोली चलाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया था। रोहिणी कोर्ट में 8 महीने के दौरान एक बार फिर गोली चली है, लेकिन इस बार मामला अलग है। नागालैंड के सुरक्षाकर्मी की एक वकील के साथ बहस हुई। नौबत हाथापाई की आ गई तो हालात को काबू करने के लिए सुरक्षाकर्मी ने AK-47 से रोहिणी कोर्ट परिसर में जमीन पर गोली चला दी। मिली जानकारी के अनुसार एक वकील कोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने वकील को जांच के लिए रोका तो दोनों में बहस हो गई। वकील ने सुरक्षाकर्मी से हथियार छीनने का प्रयास किया। इसके बाद जवान ने जमीन पर गोली चलाई। फिलहाल पुलिस ने जवान को हिरासत में ले लिया है। सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हथियार और खाली कारतूस जब्त कर लिया गया है। वकीलों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी ने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गलती किसकी है। इससे पहले पिछले साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में रोहिणी कोर्ट में 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करके कुख्यात बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या कर दी थी। वारदात के समय उसे भी कोर्ट रूम में पेशी के लिए लाया जा रहा था। पेशी के दौरान कोर्ट रूम में जज के सामने बदमाशों ने जितेंद्र पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने इस मामले में जवाबी कार्रवाई की थी और 2 हमलावरों को मौके पर ही मार दिया था। इसके बाद से ही रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जम्मू के सुजवा इलाके में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का दौरा है। PM के दौरे से ठीक 2 दिन पहले वहां आतंकी हमला हो गया। BSF की बस पर हमला किया गया। इसमें एक जवान शहीद हो गया। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। 2 आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 2 एनकाउंटर हुए, जिनमें कुल 6 आतंकी मारे गए। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में एक भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं। 9 जवान घायल बताए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। उनका दौरा सुजवा क्षेत्र में है, जहां यह एनकाउंटर हुआ है। सुजवा एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए हैं, उनमें से एक ने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी। यह हमला जम्मू के सुजवा इलाके में मौजूद चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4 बजे हुआ। यहां CISF के 15 जवानों को ड्यूटी पर लेकर जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया था। CISF ने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकवादी वहां से निकल भागे। इस पूरी कार्रवाई में कई जवान घायल हुए हैं, जिसमें से CISF के एक ASI शहीद हो गए हैं। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद फिर सुजवा इलाके में मुठभेड़ हुई। यहां 5 जवान जख्मी हुए। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को 2 AK-47 बंदूक, 1 सैटेलाइट फोन मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को चेतावनी भरे लहजे में जवाब दिया है। दरअसल आगरा के एक कार्यक्रम में अखिलेश ने कहा था कि वो भाजपा में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। इस पर शिवपाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अखिलेश को लगता है कि वो भाजपा के संपर्क में है तो पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते। शिवपाल यादव ने अब अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बयान दिया है। अब तक वे बिना नाम लिए ही पार्टी से अपनी नाराजगी की बात किया करते थे। पहली बार उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के भीतर उनके भाजपा के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। अखिलेश ने भी आगरा के एक कार्यक्रम में कहा था कि चाचा शिवपाल यादव भाजपा के संपर्क में हैं। शिवपाल यादव पहले भी कई बार इन सवालों के जवाब सही वक्त आने पर देने की बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं तो तत्काल विधानमंडल दल से निकाल क्यों नहीं देते। शिवपाल यादव का यह सवाल अब लखनऊ के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
उनके सवाल के कई अर्थ लगाए जाने लगे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर शिवपाल यादव अपनी तरफ से पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें दलबदल कानून के तहत सदस्यता गंवानी पड़ सकती है, लेकिन यदि अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से निकालते हैं तो वे खुद के खिलाफ साजिश की बात कर सकते हैं। शिवपाल यादव के बयान को इसी रूप में लिया जा रहा है। वहीं राजनीतिक पंडितों का दावा है कि शिवपाल के ताज़ा बयानों ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी में अब उनके लिए कुछ खास नहीं बचा है। अखिलेश यादव ने बुधवार को शिवपाल यादव पर करारा हमला बोला था। उन्होंने शिवपाल यादव पर भाजपा का करीबी होने का आरोप लगाया था। अखिलेश ने यह भी कहा था कि उन्हें अब भाजपा में चले जाना चाहिए। शिवपाल ने इसी बयान पर करारा पलटवार किया है। शिवपाल ने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अखिलेश को लगता है कि वो भाजपा के साथ हैं तो विधानमंडल दल से तत्काल निकाल दें। आजम भी इन दिनों अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी की खबर आने के बाद ही पिछले दिनों रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आजम खां के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों में से एक हैं। भारतीय जनता पार्टी से संपर्क को लेकर अखिलेश को मुझे निकालने का अधिकार है, ऐसा कह के शिवपाल यादव ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अखिलेश उन्हें पार्टी से हटा सकते हैं। शिवपाल के इस बयान को चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। शिवपाल ने ओम प्रकाश राजभर के दावे की भी पोल खोल कर रख दी है। राजभर ने पिछले दिनों दावा किया था कि वे और शिवपाल यादव एक बड़े कार्यक्रम में मंच पर एक साथ दिखने वाले हैं। इस पर शिवपाल यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर से उनकी कोई बात हुई ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में सौहार्द और समन्वय बनाए रखने के लिए प्रशासन के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में आज भी पुलिस लाइन में बैठक की गई। इसमें जिला अधिकारी आर.के. सिंह और एसएसपी मुनिराज मौजूद रहे। अधिकारियों ने अमन चैन बनाए रखने की बात कही। त्योहारों पर शांति और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन और धर्म गुरुओं के साथ बैठकों का सिलसिला जारी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, एसएसपी मुनिराज ने पुलिस लाइन के सभागार में विभिन्न धर्मों के गुरुओं, उलेमाओं, इमामों, महंतों, पुजारियों, ग्रंथियों और पादरियों के साथ बैठक की। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने धर्म गुरुओं से अपील की कि गाजियाबाद की फिजा को बरकरार रखने के लिए सभी पुलिस प्रशासन को अपना महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग दें। साथ ही किसी भी अफवाह के फैलने से पहले उसकी हकीकत जानें, उसे वहीं पर विराम दे दें और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आगरा के विधायक छोटे लाल के सामने अजीब स्थिति पैदा हो गई, जिसकी वजह से उन्हें कार्यक्रम से नंगे पैर ही लौटना पड़ा। दरअसल कार्यक्रम के दौरान किसी ने उनके जूते चुरा लिए। विधायक ने कहा कि किसी को जूतों की ज्यादा जरूरत होगी। कोई गरीब आदमी को पैसे पहनाता नहीं है, वो पहन गया है। का आशीर्वाद है, उसे निकाल करे पहनने वाले को। और वही सुरक्षा के बारे में प्रशासन की जो भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर आम शांति व्यवस्था कायम रहे चाहिए रखा है गाजियाबाद नगर निगम टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। कुछ पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। हिमांशु मित्तल भी उन पार्षदों में से एक हैं। मित्तल ने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि लोगों को दिए जा रहे नोटिस पर हस्ताक्षर तक नहीं है। नगर निगम ने पूरे शहर गाजियाबाद में कुछ नोटिस बांटे हैं संपत्ति कर को बढ़ाने के संबंध में। तो ये जो नोटिस बांटे गए हैं नियम 207 और नियम 213 के अंतर्गत बांटे गए, जबकि नगर निगम नियमावली में 207 में जो है नगर आयुक्त का यह अधिकार है कि वो केवल उसकी दरें बढ़ाएगा, और 213 में उन दरों में कोई जो संशोधन परिवर्तन करना है वो अधिकार है। नियम इसमें कहीं नोटिस बांटने का अधिकार नहीं है। दूसरा, गाजियाबाद नगर निगम ने नियमावली 2000 जो है स्वैत कर मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स को लागू कर दिया गया है। 2000 से लागू है हमारे वहाँ।
तो जब वो लागू है तो नोटिस देने का कोई मतलब नहीं। इसमें केवल नगर आयुक्त तो सेक्शन 222 में ये अपेक्षा कर सकता है कि हर व्यक्ति आए और अपना सेल्फ असेसमेंट डिक्लेरेशन दोबारा से भरे। नोटिस देने का कोई मतलब नहीं है। नोटिस देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार के अंतर्गत नोटिस दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन नोटिसों को सही करवाने के लिए लोग नगर निगम में जाएंगे और फिर अधिकारी और कर्मचारी उनसे मोटी धनराशि लेकर इनको सही करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पनपेगा। इसलिए ये जो है आज प्रेस वार्ता के माध्यम से भी और उसके माध्यम से मैंने लोगों को समूह रखा है, और अगर नहीं होगा तो इसमें मुझे विवश होकर माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। ये नोटिस पूरे गाजियाबाद में जो बांटे गए हैं ये अवैध है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक चिकित्सा व्यवस्था में चल रही खामियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी छापेमारी जारी है। सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र पर अनेक कर्मचारी गैर हाजिर मिले। डॉक्टर साहब, ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। ये महमूदाबाद हॉस्पिटल का आपने विजिट कब से नहीं किया? हम लोग सब लोग हैं। अच्छा, सब लोग हैं। यहाँ 37 कर्मचारी हैं। 37 कितने गायब हैं? अभी हम दूसरा पन्ना चेक में 6 कर्मचारी गायब हैं। एक कर्मचारी है जो पीजीआई में ड्यूटी किसकी लगी है? राहुल चौधरी को आपने पीजीआई भेज रखा है कोविड का सैंपल ले जाने के लिए। बात कर रहे हैं। हमको तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय लगाए कि सीएमओ ने ड्यूटी लगाई है। हाँ, एलटी है तो कब आज गए हैं क्या वो? आज लेके गए कि नहीं गए मैं पूछ रहा हूँ। आज लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं, इनका कहना यहाँ है ही नहीं, तो पीजीआई में अटैच हमारे पास नहीं है। वो यहाँ कितने साल से नहीं आए? वो कितने साल से नहीं आए? इनके पास तो इन्होंने देखा ही नहीं कभी उसको। डॉक्टर साहब, आप यहाँ अगर आए थे 2 दिन पहले तो किया क्या आपने? ये तो बताओ मुझे। आपने अभी जांच नहीं की। आपके कर्मचारी हैं कहाँ? नहीं थे, अटेंडेंस में नहीं लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब आप समझो, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे सामने, उनका दस्तखत नहीं है कई साल से यहाँ। डॉक्टर साहब, गलत बात है। आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे। आप यहाँ आए थे तो आपने क्यों नहीं जांच किया अटेंडेंस रजिस्टर को? आपको देखना चाहिए था कि आपके कर्मचारी कहाँ हैं। नहीं देखना चाहिए था तो तत्काल देखिए कहां पर है लोग। राहुल चौधरी कितने साल से नहीं आए हैं? 19 से 1 साल से नहीं आए हैं। रॉयल किड स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। स्कूल परिसर को इसी थीम पर सजाया गया था। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके धरती बचाने का संदेश दिया। ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान पर भी चर्चा की गई। राजनगर स्थित रॉयल किड्स स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने आम जन से पृथ्वी बचाने की अपील करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह, स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर ऋचा सूद ने किया। छात्रों ने स्वागत गान किया और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावकों और दर्शकों को पृथ्वी बचाने का संदेश दिया। स्कूल परिसर को भी थीम के आधार पर सजाया गया था। The best education is to imbibe in our young charges good virtues, good values and ethics along with academics so that they grow up to be good citizens of this nation. मुख्य अतिथि ने कहा कि आज पर्यावरण संरक्षण वक्त की जरूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। अगर हम अब भी नहीं संभले तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के और भी खतरनाक नतीजे देखने को मिलेंगे। तो अगर 20 भी तब हो तो 40 साल भी बहुत होता है। 40 साल की उम्र में 12-12, 13-13 बोल, पता नहीं आपकी उम्र क्या ये मत बताइएगा और किसका मत बताइएगा। पर हकीकत क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं अपनी जिंदगी का सारे के सारे, और जब जागो तभी सवेरा। मैंने इनका कहा एथलेटिक्स के बारे में, रिले रेस होती है, जिंदगी एक रिले रेस है।
100 मीटर आपने भागा, 400 मीटर आपने भागा, किसी और को आगे बैटन दे दिया। वही बैटन आप दे रहे हो अपने बच्चों को आज। ट्रू, राइट। वही बैटन आपके बच्चे आगे उनके बच्चों को दे रहे हैं। हम और आप, खैर मेरे तो आगे नहीं है कुछ, पर हम और आप अपने कम से कम 10 पीढ़ियों के नाम नहीं तो 5 पीढ़ियों के नाम जानते हैं। तो 200 साल तो वही हो गए, जो अमेरिका में 200 साल पुराना अमेरिका है वो चिंता कर रहा है, हम लोग यहाँ बैठे मना रहे हैं। डॉक्टर ऋचा सूद ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे सामने आ रहे हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ने से विभिन्न आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। विकास की अंधी दौड़ में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आतिथ्य शब्दों के थाल से। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आतिथ्य शब्दों के थाल से, हृदय की सारी कोमल भावनाओं से और हृदय की सारी भावनाओं के कोमल जयमाल से। सावन की पहली फुहार से तिलक करती हूँ मैं आप सभी के मस्तक पर अरुणिम रौली से और कलाई पर बांध स्वस्ति की रोली से। कोयल के मल्हार से, भंवरे की गुंजार से, सूर्य की प्रथम अर्चिषा से, उद्गीत होती पहली पवन से, उदीक्ष होती पहली दृष्टि से। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आतिथ्य शब्दों के थाल से। इस दौरान विभिन्न कक्षाओं में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले बच्चों को मेडल और डिग्री देकर सम्मानित किया गया। छात्रों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके अभिभावकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। ओजस्विता सिंह। Good morning everyone. I am Ojaspita class 2. Gratitude for Director Ma'am. Thank you Director Ma'am for your warm hug and loving smile. Thank you for inspiring us. Thank you and have an awesome day. I love you all. सहारनपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों चोरी की घटना हुई थी। आज उन चोरों का पुलिस से आमना सामना हो गया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक बदमाश घायल हो गया, उससे हथियार और वाहन बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 21 अप्रैल को थाना बिहारीगढ़ को सूचना मिली कि कोतवाली नगर क्षेत्र थाने में हुई एक चोरी के 2 अभियुक्त यहाँ हाईवे पे देखे गए हैं। इस सूचना पे थाना बिहारीगढ़ और एसओजी पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की। अभियुक्तों ने घेराबंदी देखकर पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया। आत्मरक्षा जिसमें फायर किया गया तो एक अभियुक्त घायल हो गया और दूसरा अभियुक्त वहां से फरार हो गया। घायल अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा मिला है और 52,000 रुपये नकद मिले हैं। भागे हुए अभियुक्त की तलाश जारी है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम परमानंद बताया जा रहा है। सामाजिक संस्था ने भी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया। बिग स्माइल फाउंडेशन ने आरडीसी में आयोजन किया। इसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत 9 व्हीलर जोन में पौधे लगाए गए। आज हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं विद स्पेशल किड्स, जो कि अथक प्रयास स्कूल के बच्चे हैं। और आज इस उपलक्ष्य में हम लोग अपनी तरफ से, इन बच्चों की तरफ से एक पहल शुरू करना चाह रहे हैं। आज के पॉल्यूशन को देखते हुए, बीमारियों को देखते हुए इन पौधों का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो हमारे बिग स्माइल फाउंडेशन की एक पहल है ये कि हर तीसरे या चौथे दिन वीक में हम लोग तरह तरह के स्कूलों के बच्चों से हर जगह पौधारोपण कराएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।